रहमत, रमजान का महीना आया है लेके रहमत, आया है लेके रहमत, रमजान का महीना आया है लेके रहमत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अली अली है जिक्र हर दीवाने का, अली अली है जिक्र हर दीवाने का, नहीं ये जिक्र दीवानों को भूल जाने का। सदा फकीरों की गुदड़ी से लाल मिलते हैं, सदा फकीरों की गुदड़ी से लाल मिलते हैं। अली का मंगता तो सुल्तान है ज़माने का। और मलाइका भी नबी भी तमाम उम्मती भी, मलाइका भी नबी भी तमाम उम्मती भी तवाफ़ करते हैं हैदर के जन्म खाने का। अहबाब-ए-ज़ी वक़ार प्रोग्राम रहमत रमज़ान के साथ आपका मेज़बान बिलाल शेर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मुकर्रम, आज शहादत मौला अली का दिन है और इसी हवाले से आज के प्रोग्राम को हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और आज इस ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में हम हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की शहादत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दीन मतीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल जनाब किबला हज़रत अल्लामा मौलाना इश्तियाक अहमद सयालवी साहब। बहुत शुक्रिया हजूर आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए और आपका खैर मकदम भी है प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाज़रीन मुकर्रम, उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह और सना में मसरूफ़ अमल शख्सियत जनाब मोहम्मद ज़ुबैर अवैसी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी और खैर मकदम भी है प्रोग्राम में। नाज़रीन मुकर्रम, आज हम गुफ्तगू करेंगे हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की शहादत के हवाले से और प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो नत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। उसके बाद फिर किबला की तरफ चलेंगे और आपसे गुफ्तगू करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा अपना ज़ुबैर चिश्ती साहब से कि वो जो कलाम है हम सुनाएं। दस्त बस्ता है जहाँ सारे ज़माने वाले, दस्त बस्ता है, दस्त बस्ता है जहाँ सारे ज़माने वाले, कितने आला हैं मोहम्मद के घराने वाले, कितने आला हैं मोहम्मद के घराने वाले। बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली, कितने आला हैं मोहम्मद के घराने वाले। मुझको दुनिया के सहारों की ज़रूरत क्या है, मुझको दुनिया के सहारों की ज़रूरत क्या है, मेरे आका हैं मेरी लाज निभाने वाले, मेरे आका हैं मेरी लाज निभाने वाले, मेरे आका हैं मेरी लाज निभाने वाले। कट के शबीर ने करबल में ये किया साबित, कट के शबीर ने करबल में ये किया साबित, इस तरह वादा निभाते हैं निभाने वाले, इस तरह वादा निभाते
सारे ज़माने वाले कितने आला हैं मोहम्मद के घराने वाले। न मिलेगा अली सा एक लाखों हजारों में, न मिलेगा अली सा एक लाखों हजारों में, अली है पंजतन में और अली है चार यारों में। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस घराने की शान बयान कर रहे थे जनाब मोहम्मद ज़ुबैर अवैसी साहिब। नाज़रीन मुकर्रम, आज हम गुफ्तगू करेंगे शहादत और शहीद के हवाले से, हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा की शहादत के हवाले से। और हमारे साथ मौजूद हैं दीन मतीन की खिदमत मसरूफ़ अमल साहिब इदराक मरूफ़ आलम दीन जनाब किबला हज़रत अल्लामा मौलाना इश्तियाक़ अहमद सियालवी साहब। आपसे सिलसिला गुफ्तगू को शुरू करते हैं। किबला, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि शहीद किसे कहते हैं, इस हवाले से आगाही फराहम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक सामाईन, नाज़रीन, हज़रात ज़ी वक़ार, इस वक्त मैं और आप इस मुक़द्दस प्रोग्राम के अंदर अपनी सादतों, अपनी बरकतों और अल्लाह की रहमतों को समेटने के लिए आज जिस हसीन शख्सियत के ज़िक्र खैर के लिए जमा है, वो शख्सियत हमारे ज़िक्र से और हमारी सोचों से, हमारे इल्मों से वराउल वरा है। बेशक हम उनका ज़िक्र खैर इसलिए करते हैं कि उनका ज़िक्र खुदा ने किया है और खुदा के बाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। सुभान। तो इससे पहले कि मैं उस हस्ती को खराज तहसीन पेश करूं, तो मेरे बरादर मुहतरम ने जो सवाल किया, मैं इस हवाला से कुछ मारूज़ात आपके सामने पेश करता हूं। शहीद शरीयत के अंदर उस शख्स को कहा जाता है जो अपनी जान अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के दीन पर कुर्बान कर दे। तो शहीद का एक माना गवाह है, शहीद का दूसरा माना हाजिर भी है, और एक माना इसका इमाम भी है, और एक माना मददगार भी है। शहीद क्योंकि वक्त शहादत अपने रब का दीदार करता है और अल्लाह से किए हुए उस वादे को पूरा करता है जो उसने आलम अरवा में किया था। तो अल्लाह ने कहा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ कि नहीं हूँ? तो सब ने कहा था कालू बला, कि तू ही हमारा रब है। तो अब जब हमने ये वादा कर लिया था तो बहुत कम लोग हैं जो इस वादे पर कायम रहे। दुनिया में आके किसी ने सूरज की पूजा शुरू कर दी, किसी ने चांद को पूजना शुरू कर दिया, किसी ने आग को पूजना शुरू कर दिया। तो अल्लाह को मानने वालों में से शहीद वो बुलंद मुकाम वाले नफूस कुदस हैं जो इस दुनिया से जाते हुए रब का दीदार भी करते हैं और साथ ये ऐलान करते हैं कि लोगों, हम गवाह हैं कि हम अपने उस वादे पर कायम रहे। तो ये वो दर्जा है जो अल्लाह इन्हें अता फरमाता है। और इनके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, कि हरगिज़ उन्हें मुर्दा तसव्वुर न करो जिन्हें अल्लाह के रस्ते में मौत आ जाए। अब मौत का जिक्र भी कर दिया और साथ ही उनकी ज़िंदगी का जिक्र भी कर दिया कि उन्हें मुर्दा तसव्वुर भी नहीं करना और उन्हें ऐसा समझना भी नहीं कि वो क्या हैं, कि वो अल्लाह के यहाँ ज़िंदा हैं। बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह फरमाते हैं कि वो ज़िंदा हैं और तुम्हें उसकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। तो शहीद बेसिक वो नफूस कुदस है जो जाते हुए अल्लाह का दीदार करके गवाह बन जाता है कि मैं वो हस्ती हूँ जिसने खुदा का दीदार किया है सर की आंखों से। यानी जन्नत में तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अहले जन्नत में से कुछ हजरात ऐसे होंगे, कुछ नफूस कुदस ऐसे होंगे जिनसे रब जन्नत में कलाम करेगा और कलाम करते हुए इरशाद फरमाएगा कि अहले जन्नत, क्या तुम जन्नत पे राज़ी हो गए? तो अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह हम जन्नत में क्यों ना राज़ी हूँ, हम जन्नत में क्यों खुश ना हूँ? तूने हमें दोज़ख से गुजारा है, हम उसे देख के आए हैं, और तूने हमें अजाब से बचा के अपनी नेमतों वाली जन्नत में दाखिल किया है। अल्लाह फिर हम तुम पे क्यों राज़ी ना हूँ कि तूने हमें उराने जन्नत भी दी, गिलमान जन्नत भी दी, नेमियात जन्नत भी दी, हम तुम पे राज़ी क्यों ना हूँ? तो मेरा रब फरमाता है क्या तुम्हें मैं इससे बेहतर अता ना करूँ? जन्नत को, जो जन्नत अल्लाह ने अता कर दी है, और अहले जन्नत को मुखातिब होके कुछ से
सबसे नहीं, कुछ से अल्लाह मुखातिब होकर इरशाद फरमाएगा क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर अता न करूं? तो अब वो अहले जन्नत कहेंगे या अल्लाह इससे भी बेहतर कोई चीज़ है? जन्नत भी हमारे पास, निमियात जन्नत भी हमारे पास, गिलमान जन्नत भी हमारे पास, निमियात जन्नत भी हमारे पास। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा कि अभी तुम्हें मैंने दिया ही क्या है, अभी मैंने तुम्हें दिया ही क्या है? तो वो बंदे तजस्सुस में पड़ जाएंगे, अल्लाह रह क्या गया है? हर चीज तो तूने हमें अता कर दी, जब जन्नत मिल गई तो हर नेमत हमें मुयस्सर आ गई। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पर्दे से आवाज आ रही होगी, अल्लाह पर्दे से गुफ्तगू फरमा रहा होगा और अल्लाह अपने बंदों से कहेगा मैं तुम्हें इससे बेहतर अता न करूं? तो बंदे कहेंगे या अल्लाह जन्नत से बेहतर क्या है? तो हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पर्दे हटा के उस अपनी मुकद्दस अरवा को, मुकद्दस नफूस कुदस को अपना जन्नत में दीदार अता फरमाएंगे। तो ये वो खुश नसीब है जिन्हें जन्नत में अल्लाह दीदार करवाएगा। लेकिन शहीद वो खुश नसीब है, अभी वो दुनिया से गया नहीं, उसकी रूह निकली नहीं, तो अल्लाह ताला उसे अपना दीदार अता फरमाते हैं। तो इस लिहाज से वो गवाह हुआ, इस गवाह के हवाले से उसे शहीद कहा जाता है, इसलिए उसे शरीयत के अंदर शहीद कहा जाता है। और शरीयत की लुगत के अंदर शहीद उस ज़ात को कहा जाता है, उस नफूस को कहा जाता है, उस फ़र्द को कहा जाता है जो अपनी जान अल्लाह के दीन के लिए अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे। अच्छा हुजूर, शहीद और शहादत दो लफ्ज़ हैं, जी जी, इन दोनों अल्फाज में के मतलब और मानी में क्या फ़र्क है, इस हवाले से अगर? माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा सवाल मेरे बरादर बिलाल भाई ने किया है और ये बड़ा हमारे लिए एक बहुत ही तबलीग का बायस भी होगा और हमारे लिए तालीमो तरबियत के लिहाज से भी बड़ा अच्छा सवाल है जो आपने किया है। शहीद वो होता है जो गवाही देता है। अब वो जिस चीज़ की गवाही दे रहा है, जो वाक़या बयान कर रहा है, उसे शहादत कहते हैं। इमाम अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी रहमहुल्लाह, ये इमामुल मानी भी कहलाते हैं लुगत की ज़ुबान में, बहुत बड़े इमाम हैं। आप फरमाते हैं कि वो चीज़ जो इंसान अपनी आँखों से देखे और आँखों से मुशाहिदा करे, उस खबर को, उस वाक़े को जब आगे बयान किया जाता है, जब आगे डिलीवर किया जाता है, लोगों को बताया जाता है, तो वो जो बात बताई जाती है वो शहादत है और जो बता रहा है वो शहीद है। यानी जो बात उसने देखी उसको जो बयान करने वाला है वो शहीद कहलाएगा और जो बात, जो वाक़या आगे बयान किया जाएगा उसको शहादत कहा जाएगा। अब अल्लाह अकबर कबीरा हमदन कसीरन कसीरन कसीरा। तो यहाँ मैं बरकत के लिए, वैसे ये मौजू नहीं है, बरकत के लिए अपने सामीन को एक हजूर की शान बयान करना चाहता हूँ कि हजूर शहीद हैं, हजूर सबसे बड़े शहीद हैं। अब कैसे शहीद हैं? तो हुजूर ही वो खबरें देने वाले हैं जो किसी ने नहीं देखी। अब अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, हुजूर ने आके बताया कि अल्लाह है और वो एक है, और आके ऐलान किया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। तो ये जो गवाही है जो हुजूर दे रहे हैं, तो हुजूर शहीद हैं और जो आगे बयान हो रहा है वो शहादत है। अब जन्नत किसी ने नहीं देखी, हुजूर ने आके बताया लोगों जन्नत भी है और इस दुनिया के मामलात के बाद तुमसे फलां फलां सवाल किया जाएगा। तो हुजूर ने जो सारी खबरें दी, इस हवाले से हुजूर सबसे बड़े शहीद हैं। और जो लोग कहते हैं जी हुजूर शहीद नहीं हुए और हुजूर शहादत का रुतबा नहीं दिखते, तो हज़रात दी मोहतशम जो हुजूर के दीन पे अमल करता हुआ इस दुनिया से जाए वो शहीद है। तो जिसने दीन को आके लोगों को बताया और सारी शहादत हुजूर ने आके बयान की, तो वो दर्जा उला शहीद है। तो हुजूर के अस्मा में से एक आपका इसम जो है वो शहीद है। तो इस हवाला से मैं बस आखिरी ये बात करता हूँ कि वो जो मैंने देखा और मैंने उसे बयान किया वो शहादत है और जो कर रहा है वो शहीद है। यानी बयान करने वाला शहीद है और जिसको बयान किया गया वो शहादत कहलाएगी। अच्छा हुजूर, आज हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की शहादत का दिन है, तो इस हवाले से आगाही फराहम करें। माशाल्लाह, कुछ ऐसे नफूस कुदस गुजरे हैं कि जिन्हें शहीद होने के बाद शहादत का रुतबा नहीं मिला। अल्लाह, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो इल्म नहीं होता, मैदान जिहाद में चले जाते हैं और पता चलता है कि वो शहीद हो गया, बाद में उसे शहीद का रुतबा दिया जाता है। लेकिन हज़रत मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु वो नफूस कुदस हैं जिन्हें ज़िंदगी में ही शहादत के रुतबे से बाखबर कर दिया गया था और शहादत की खबर अता कर दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माना में, वैसे तो आज भी हुजूर का ज़माना है और कितने रंगीन तेरी महफिल के नज़ारे होंगे जब तेरे पास तेरे यार प्यारे होंगे, वो गुजरा हुआ दौर भी हुजूर का है, आज भी हुजूर का है और जो आने वाला दौर है वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कसम खुदा दी मेरा ईमान है कि हर जमाना हुजूर दाए, मैं जिन्नू तकना मनुए लगदा है कि ए दीवाना हुजूर दाए। तो हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए और जब बीमार हुए तो किसी शख्स ने जाके हुजूर को खबर दी कि आप
बीमारी शदीद हो गई है और बीमारी बढ़ गई है, तो ऐसे लगता है जैसे इस बीमारी की वजह से हज़रत मौला कायनात की डेथ हो जाएगी, विसाल हो जाएगा। तो इस पर हजूर आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लन यमूता इल्ला मक्तूलन, अरे लोगों परेशान न हो, अली इससे नहीं जाएगा, अली तो शहादत की मौत से जाएंगे। तो अली की शहादत जो है वो हज़रत आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही खबर दे दी थी। बल्कि एक मकाम पर जब हजूर बैठे थे तो हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ फरमा थे, और हजूर आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से पूछा, अली बताओ जिस वक़्त तुम्हें शहीद किया जाएगा उस वक़्त तुम सब्र कैसे करोगे, तुम सब्र कैसे करोगे? तो हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, जो मेरे हक़ में लिख दिया गया है, जो मेरे हक़ में अल्लाह ताला ने फ़ैसला कर दिया है, मैं उस पर सिर्फ सब्र नहीं करूँगा बल्कि खुशी मनाऊँगा। मैं खुश होऊंगा कि मैं वो शख्सियत हूँ जिसके बारे में अल्लाह ने शहादत को पहले ही चुन लिया था, तो शहादत का इंतखाब कर लिया था। हज़ूर आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, शहादत वो रतबा है, हज़ूर आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब शहीद जन्नत में दाखिल होगा ना जी, शहीद जन्नत में जाएगा और अल्लाह अहले जन्नत से पूछेगा क्या तुम दुनिया में जाना पसंद करते हो, वापस दुनिया में जाना पसंद करते हो? अब दुनिया तो बड़ी मुश्किल जगह है ना जी, इसमें हमने बड़ी मुश्किलात गुजारी होंगी और बड़ी मुश्किल वक़्त से गुजर के गए होंगे। हजूर फरमाते हैं कि शहीद के अलावा कोई भी शख्स दुनिया में लौटना पसंद नहीं करेगा। या रसूल अल्लाह, शहीद लौटना क्यों पसंद करेगा? तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलिए लौटना पसंद करेगा कि उसे वक्त शहादत जो अल्लाह का दीदार हुआ था उसमें इतनी लज्जत थी, इतना उसे सुकून मिला था जो उसे शायद जन्नत में भी मुयस्सर नहीं। उलमा फरमाते हैं ये इसलिए ख्वाहिश जाहिर करेगा कि वो फिर ख्वाहिश जाहिर करेगा कि अल्लाह मैं जाऊँ और तेरे नाम पर मुझे फिर कुर्बान किया जाए। और जो लोग अल्लाह के रस्ते में जान कुर्बान करते हैं वो जन्नत में भी जाके इस बात की ख्वाहिश करेंगे कि अल्लाह हमें वापस भेज और हम तेरे नाम पर शहीद हो जाएं। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं खुश हूँगा और खुश क्यों हूँगा कि करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। अगर हजूर से इश्क करने वाला बंदा हजूर पे एक जान कुर्बान करके कहता है कि या रसूल अल्लाह ये एक जान क्या है, 100 जान भी हो तो मैं आप पे कुर्बान कर दूं, और जो हजूर से मोहब्बत करने में इतना जो है वो फरिफ्ता है और इतनी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, तो ईमानदारी से बताएं जिस खालिक ने उसे पैदा किया है उसके नाम पर जब अजल आएगी तो वो कितना मुसर्रत और कितना खुश होगा। तो इस हवाले से शहीद जो है वो ये ख्वाहिश जाहिर करेगा। तो हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो नफूस कुदस हैं जिन्होंने शहादत की खबर पहले ही सुन ली थी और जिन्हें ये बता दिया गया था कि तुम शहीद किए जाओगे। और हुज़ूर आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि दुनिया के 2 बदबख्त तरीन इंसान गुजरेंगे, एक तो गुजर चुका और है अली एक बाद में गुजरेगा। तो जनाब अली पूछते हैं या रसूल अल्लाह वो दूसरा कौन होगा? फरमाया पहला वो शख्स जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कूंजें काटी थी, वो बदतरीन शख्स है कायनात का, और दूसरा वो बदतरीन शख्स होगा जो अली तुम्हें शहीद करेगा, अली जो तुम्हें शहीद करेगा। तो हुजूर ने सिर्फ शहादत की खबर नहीं दी बल्कि शहादत के मनाजर को भी बयान कर दिया और शहादत के पूरे वाक़े को बयान कर दिया। और हुजूर ने फरमाया अली जी या रसूल सल्लम, फरमाया अली तुम्हें यहाँ पे ज़रब लगेगी और जो ज़रब लगेगी तुम्हें, उस ज़रब की वजह से तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी दाढ़ी खून आलूद हो जाएगी। और जब अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम बदबख्त ने मस्जिद कूफा की मस्जिद के अंदर हज़रत मौला अली शेर खुदा पर वार किया तो जो बाई ने ही गैबदान नबी ने खबर दी थी उसी तरह वो वार इस कनपट्टी के ऊपर से सर पे जब वार किया गया तो उसकी वजह से जो खून निकला था और हज़रत अली शेर खुदा के चेहरे और दाढ़ी मुबारक को तर कर गया। तो जब हज़रत इमाम हसन हुसैन की गोद में हज़रत अली लेटे थे तो आपकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकला था सदक़ता या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह जो आपने कहा था आज वो सच हो गया, वो सच हो गया। तो हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद आज़म भी हैं, सैयदुस सादात भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं, हाजत रवा भी हैं, दामाद रसूल भी हैं, अखी रसूल भी हैं, शेर खुदा भी हैं, और बड़ी शानें आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी। और आपकी बसीरत, आपका जो आलिम है तहम्मुल का, सब्र का, वो ये है कि एक दफ़ा अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम, ये जो बदबख्त है जिसने हज़रत अली शेर खुदा को शहीद किया था, ये आपके पास आया तो आपने लोगों को बताया कि ये मेरे कत्ल का इरादा करता है और ये मुझे कत्ल करना चाहता है और मैं इसकी बेहतरी चाहता हूँ। बल्कि एक दफ़ा उसने आपसे सवारी मांगी तो आपने उसे सवारी पेश कर दी और वो लेके चला गया। तो लोगों ने पूछा या अली आप इस बदबख्त को वास्ले जहन्नम क्यों नहीं कर देते? फरमाया जो अल्लाह का फ़ैसला है मैं उसका इंतज़ार करूँगा।
जो अल्लाह का फैसला है मैं उसका इंतज़ार करूँगा। क्या मतलब कि अल्लाह ने मेरे लिए शहादत लिख दी है, मैं उस शहादत को अल्लाह के रास्ते में कबूल करूँगा। तो आप नमाज फजर पढ़ने के लिए जब घर से निकले, और आपका मामूल ये हुआ करता था कि आप लोगों को नमाज के लिए बुलाते हुए मस्जिद की तरफ जाते थे और लोगों को दावत देते हुए मस्जिद की तरफ जाते थे, और आप जा रहे थे तो ये क्योंकि पहले ही मस्जिद में मौजूद था और आप एक साइड पे जब 2 रकत सुन्नत जो फजर की गैर मौकिदा है उनको अदा करने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो इसने पीछे से वार कर दिया। अभी इमाम हसन हुसैन मस्जिद में नहीं पहुंचे थे, कुछ चंद अहबाब थे जिन्होंने इसे पकड़ लिया, और जब पकड़ा तो हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जिस्म से खून निकला और आप ज़मीन पे तशरीफ़ लाए, उस वक़्त आप सुन्नत मौकिदा अदा फरमा रहे थे। अली की इबादत में जो है ना शहादत, ये उस बाद में वैसे 19 रमज़ान को आप पे हमला हुआ था और 21 रमज़ान को आपकी शहादत हुई थी। तो ये जो हमला था ये हालत नमाज में हुआ था, हालत नमाज में हुआ था। हज़रत अली शेर खुदा अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ होने के लिए दूसरी रकत में थे, पहली रकत आपने पढ़ ली थी, दूसरी रकत में थे, तो जब हमला हुआ तो उसे पकड़ा गया और इमाम हसन हुसैन को खबर हुई तो आप दौड़ते हुए तशरीफ़ लाए। जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिम्मत और हौसला, और क्यों ना हो जो शेर खुदा हो और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब हूँ और हुज़ूर के बड़े प्यारे सहाबी भी हूँ, अहले बैत में भी शामिल हूँ, अख़ी रसूल भी हूँ, दामाद रसूल भी हूँ, और आपको अल्लाह ने इतनी शानें अता फरमाई हैं जो दूसरे सहाबा को कम अता की गई हैं। वैसे हुज़ूर का हर सहाबी बराउल वरा है अपने मकाम पर, लेकिन कुछ चीज़ें हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में ऐसी हैं जो किसी सहाबी को भी मुयस्सर नहीं हैं। तो आपने जब हज़रत इमाम हसन को देखा तो फरमाया, बेटा बेशक मैं ज़ख्मी हूँ और हालत नज़ा के अंदर हूँ और मुझे पता है कि मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी, मुझे शहादत मिल जाएगी, लेकिन इसके बावजूद इस हालत में भी आपने हज़रत इमाम हसन से कहा कि पहले बा जमात नमाज अदा करो। अपने बेटे से कहा कि पहले बा जमात नमाज अदा करो, और फजर की जमात को जो नमाज थी वो हज़रत इमाम हसन ने करवाई थी। तो हज़रात दी मुहतशम, ये है मेरे अली का तकवा, ये है मेरे अली पाक की सीरत, और ये है मेरे अली पाक का सब्र, और ये है मेरे अली पाक का मकामुल वरा, जहाँ पर आपको अल्लाह ताला ने अपना शेर बनाया है, जहाँ अल्लाह ताला ने आपको इतने मर्तबे दिए हैं, वहाँ आपको मुश्किल कुशा का लक़ब भी दिया गया, हाजत रवा का लक़ब भी दिया गया। तो बेशुमार अलक़बात है, उस पर फिर कभी गुफ्तगू होगी। तो जो आपने सवाल किया इस हवाले से, तो 19 रमज़ान को आपको ज़ख्मी किया गया और 21 रमज़ान को आपकी शहादत हुई। हुज़ूर बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का जो दौरानिया है वो नज़दीक आ रहा है। मुझे ये बताएं कि नमाज जनाजा आप रज़ी अल्लाह की किसने पढ़ाई और गुस्ल किसने दिया? माशाअल्लाह। गुस्ल में 3 शख्सियात का जिक्र मिलता है किताबों के अंदर, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन। इन दोनों साहबजादों ने, हसनैन करीमैन ने अपने वालिद मुहतरम को गुस्ल दिया, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पानी पेश कर रहे थे और दोनों शख्सियात ने गुस्ल दिया। और आपकी नमाज जनाजा हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बड़े साहबजादे ने पढ़ाई, और आपकी तदफीन ये कूफा से तकरीबन 7 मील या 7 किलोमीटर के वक्फे पर एक जगह है जिसे मकाम गज़नैन क्या कहा जाता था, आज उसे नजफ़ कहा जाता है, आज के दौर में उसका नाम नजफ़ है। मकाम गज़नैन पर आपको वहाँ जहाँ आपका रोज़ा मुबारक है वहाँ आपकी तदफीन की गई थी, और इसमें इख्तलाफ भी है, उलमा का मुख्तलिफ रवैयात हैं, लेकिन मेरी नज़र से रवायत गुजरी है वो यही है कि आपका नमाज जनाजा जनाब इमाम हसन ने पढ़ाया था, और आपकी तदफीन नजफ़ के मकाम पर, ये कूफा से 7 किलोमीटर दूर पर वाक़े है। अल्लाह ताला इस शख्सियत के तोफ़ैल आलम इस्लाम की खैर फरमाए, और ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने दीन मुबीन की हिफाजत के लिए, दीन इस्लाम के लिए, उम्मत मुस्तफ़ा के लिए अपनी जानों तक को कुर्बान कर दिया। वाक़या करबला देखा जाए तो ये भी खासा उन्हीं का है। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी जान को कुर्बान करके ये बता दिया कि हमें अपनी जानों से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी रसूलुल्लाह के दीन से मोहब्बत है, और यही असल ईमान है। अल्लाह आपकी कब्र पे करोड़हा रहमतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाह ताला जो हमने यहाँ बैठ के गुफ्तगू की, सामीन के लिए भी और हमारे लिए भी ये बाइस बरकत बनाए। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर। बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर आपका। नाज़रीन मोहतरम, जो हमारे दौरानिया है प्रोग्राम का वो ख़त्म हो जाता है। मैं कलाम के लिए गुजारिश करूँगा ज़ुबैर अवैसी साहब से, अपने मेज़बान बिलाल शेर को इजाज़त दीजिए। इनके कलाम के साथ ही प्रोग्राम का एहतमाम हो जाएगा। मन को तो मौला, मन को तो मौला, फ़ाज़ा अली मौला, मन को तो
मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है, अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है। उन्हीं के घर से हक का कानून मिलता है, उन्हीं के घर से हक का कानून मिलता है। मैं उस अली का जिक्र करता हूँ ऐ अंबर के जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता है। मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। शऊर ज़ात लहू में उतार देता है, ये खदो खाल की सूरत निखार देता है। अली के नाम से किस्मत सवारने वालों, अली का नाम तो नस्लें सवार देता है। अली मौला मौला अली मौला। तन पर अली अली है, जुबां पर अली 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 अली। तन पर अली अली है, जुबां पर अली अली। मर जाऊं तो कफन पे भी लिखना अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। जंगल पहाड़ कहते हैं ना दे अली 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 अली। जंगल पहाड़ कहते हैं ना दे अली अली। मुश्किल को मेरी हल करो, मुश्किल कुशा अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। ज़माना चल नहीं सकता अगर जली ना हो, ज़माना चल नहीं सकता अगर जली ना हो। चमन चमन नहीं होता अगर कली ना हो। ना पंज तन मुकम्मल ना चार यार पूरे, खुदा का दीन अधूरा है अगर अली ना हो। मौला अली मौला